नाउ हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली हम जो कंडीशन लेते हैं वो लेते हैं कि व्हेन एन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज़ मूव टुवर्ड द कॉइल। ये जो एन पोल है, इसको हम क्या करें, इस साइड में इसको मूव करके लेके जाते हैं। ठीक है, अरे हो जा, हाँ हो गया। मैग्नेट के एन पोल को इस कॉइल के पास में लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। देन जब कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, कॉइल के अंदर। अब बात आती है कि डायरेक्शन निकालना था हमको, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ आई मतलब इंड्यूस्ड करंट अपोज द कॉस। अब कॉस कारण क्या था यहाँ पे कि इसको पास लेके आए थे अपन। ठीक है, मतलब अपोज द मोशन ऑफ एन पोल को इसके पास लेके आ रहे थे, तो इसके अपोजिट इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, ये अपोज कब जाएगा, ये अपोज तब जाएगा, दूर तब जाएगा जब ये एन पोल ये जो अपनी कॉइल ली है, ये कॉइल कैसे बिहेव करेगा, एन पोल जैसा। मीन्स व्हेन द कॉइल बिहेव एज अ एन पोल, जब एन पोल जैसे बिहेव करेगा। और जब कॉइल एन पोल जैसे जब बिहेव करेगा तो ये भी एन पोल, ये भी एन पोल, तो एन और एन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। पर फिर भी हम इसको पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हम इसको इधर लेके आ रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यही हम क्या कर रहे हैं, ये जो वर्क डन है ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और यही मैकेनिकल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसमें जो डायरेक्शन फ्लो होगी वो कैसी फ्लो होगी कि जब ये कैसे बिहेव करेगा, एन पोल जैसा। एन हो तो एन पोल जैसा, एस हो तो एस पोल जैसा। जब ये बिहेव सिमिलर पोल हो तो उसके अकॉर्डिंगली बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट कैसी होगी, विल बी इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप अपनी कह सकते हैं यहाँ पे कि इस कॉइल में फ्लो होने वाली जो डायरेक्ट करंट है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। कब, जब हम इस एन पोल को इसके पास लेके आते हैं। जब एस पोल को लेके आ जाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, एस के जैसे बिहेव करेगा। उस कंडीशन में इसमें फ्लो होने वाली जो करंट हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। कब, जब सिमिलर पोल हो। अब तो बस इतना याद रखना कि हमको क्या करना है, वर्क डन करना है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब सिमिलर पोल, अब ये एन लेके आ रहे हैं तो ये भी एन जैसे बिहेव करेगा, तो हमको इसके डायरेक्शन में लेके आना है। तो एन और एन रिपल्शन फोर्स होना चाहिए, मतलब इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगना चाहिए रिपल्शन फोर्स, वो कुछ ऐसा लगेगा। और उसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर ये एन और एन जैसे बिहेव कर रहा है तो भी यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, जो इसको इधर धकाएगा। पर हम इस साइड वर्क कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि जो लेंज का लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं कि मोशन के अपोजिट होना चाहिए। तो इसकी मोशन किधर है, इधर, इसके अपोजिट। अभी अपोजिट कब बिहेव करेगा, जब ये सेम पोल का होगा। मतलब अगर ये एन है तो ये भी एन होना चाहिए, ये एस है तो ये भी एस पोल होना चाहिए। इस तरीके से इसमें बिहेव करता है। एन ये भी एन है तो इसमें भी एन जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये अगर एस है तो ये भी एस के जैसे बिहेव करेगा, और फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट भी हम इसका देखते हैं। ओके, तो हम इसका सेकंड वाला कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में वो क्या कहता है कि व्हेन एन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, हम इसको दूर लेके जा रहे हैं इससे। ठीक है, ये एन पोल है, इसको इससे कॉइल से दूर लेके जाएंगे। अब कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो इससे रिलेटेड वापस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, देन इसमें इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के हिसाब से देखें तो हम क्या हो जाएगा कि आई इज़ द अपोज द मोशन ऑफ एन पोल, मतलब एन पोल के अपोजिट। अब एन पोल के अपोजिट कैसे, हम इसको दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब इस मोशन के अपोजिट कब होगा, जब ये कॉइल कैसे बिहेव करेगा। अगर ये एन है, इसको दूर लेके जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट मतलब ये एस के जैसे बिहेव करना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो कब हो जाएगा कि व्हेन देन कॉइल बिहेवियर एज अ एस पोल, जब वो एस पोल के जैसे बिहेव करेगा उस कंडीशन में आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स इधर, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं तो मोशन इस साइड होगा, है ना। इसको इधर लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, साथ में डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, तो अपना वर्क डन हो रहा है। वर्क डन होगा तो किसके अगेंस्ट में हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन के फोर्स में, तो नेगेटिव वर्क डन होगा यहाँ पे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जितना भी वर्क डन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट हो जाएगा। देन मैकेनिकल एनर्जी हमारी जितनी भी है, मतलब उस वर्क करने में जो भी मैकेनिकल एनर्जी हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब हम कहेंगे कि करंट की डायरेक्शन कब हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, मतलब कॉइल कैसे बिहेव करने लग जाए, एस पोल जैसा। तो ये कॉइल एस पोल जैसा बिहेव करेगा, तभी तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। मतलब ये कॉइल एस पोल जैसे बिहेव करेगा, मतलब उसमें जो करंट फ्लो होने लग जाएगी उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है। और अगर सपोज करो, यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि अगर सपोज करो इन केस ये एस पोल इधर हो, एस पोल इधर हो, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एन पोल के जैसे बिहेव करेगा। तभी तो अट्रैक्शन के अपोजिट हम क्या करेंगे, अगर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे। जब ये अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, ये एस पोल है, ये तो एन पोल है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास वो कैसी हो जाएगी फिर, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, क्लॉकवाइज भी होगी, एंटी क्लॉकवाइज भी होगी। जब आप एन और मतलब एन और एन को लेके आ रहे हो, अगर दोनों एन एन पोल हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, दोनों एस एस पोल हैं तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना। फिर अपन ने अभी इसमें देखा जैसे एन और एस है ना, ये एन पोल है, ये एस पोल है, तो ये एस पोल जैसे इसमें करंट होगी, क्लॉकवाइज फ्लो। अगर ये एस पोल होता और ये एन पोल होता तो फिर ये क्या हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। ठीक है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, कॉइल आपका जैसा बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें क्या होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। ये ऑलरेडी हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करते थे तो हम देखते किसी कॉइल को या कंडक्टर को रखते थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखते थे कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो उसकी डायरेक्शन कैसी होती थी, है ना। पर वो इंड्यूस करंट नहीं होती थी, वहाँ पे अपन मेन मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या निकालते हैं, इंड्यूस करंट। तो इस तरीके से इसकी दो एक्सप्लेनेशन चलते हैं, बड़े सिंपल से हैं। एक बार एन पोल को लेके आ जाओ, पास लेके आ, एक बार उसको पास लेके आ जाओ और एक बार उसको दूर लेके चले जाओ। जिस तरीके से ये बिहेव करेगा, एक चीज़ याद रखना बस कि मोशन के अपोजिट जाना है। ठीक है। मोशन कैसा, मोशन अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो उसके अपोजिट क्या, मतलब उसको पास आना चाहिए। पास कैसे आएगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू पास आएगा, बस एक ही चीज़ हो सकती है। और अगर आप इसको, अगर सिमिलर पोल है तो अगेंस्ट फोर्स होंगे, तो अगेंस्ट जब पोल होंगे तो ये क्या आएगा, इधर पास आएगा, तो इसके मोशन मतलब इधर जाना चाहिए। बस सिंपल सी चीज़ है ना। ठीक है। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ओके।